Hello everyone, so in today's video we'll be covering about the topic the anatomy of pinus plant. तो जैसे कि पाइनस में दो टाइप की लीव्स होती है, एक स्केली लीफ होती है और एक फॉलिएज लीफ होती है। तो स्केली और फॉलिएज लीफ में से जो सबसे इंपॉर्टेंट लीफ होती है वो होती है फॉलिएज लीफ, विच वी हैव टू स्टडी इन डिटेल। तो इसका जनरली क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर में बहुत डिफर करती है। किसी पाइनस की स्पीसीज में ये सेमी सर्कुलर हो जाती है, कहीं पे ये ट्राइंगुलर होती है। सो हेयर वी आर स्टडिंग अबाउट द एनाटॉमी ऑफ अ पाइनस लीफ विच इज ट्राइंगुलर इन नेचर। तो जनरली वो कौन सी स्पीसीज होती है, वो होती है पाइनस रुक्सबर्गी और दूसरी होती है पाइनस लॉन्जीफोलिया। ठीक, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद इट। तो अब स्टार्टिंग करते हैं हम लोग की आउटर लेयर से। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस की होती है। ये जो एपिडर्मिस की लेयर होती है वो क्यूटिकल से बनी होती है और वहाँ पे जो स्टोमेटा होते हैं वो संकन होते हैं। संकन स्टोमेटा मतलब कि जो स्टोमेटा होते हैं वो हमेशा डे टाइम पे क्लोज रहेंगे और इवनिंग टाइम पे क्या होता है वो ओपन हो जाते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस पे थोड़ी रोक लगाई जा सके। अगर क्योंकि दे आर बेसिकली लिव इन द ड्राई हैबिटेट, यूरोफिटिक होते हैं, तो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए इसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं लाइक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा। अब यहाँ पे जनरली जो संकन स्टोमेटा होते हैं वो दो तरीके से ओपन होते हैं, ऑन द आउटर साइड एंड ऑन द इनर साइड। तो आउटर साइड पे ये ओपन होते हैं आउटर स्टोमेटल कैविटी, या फिर इसको हम एपिस्टोमेटल चैम्बर बोलते हैं। एंड ऑन द इनर साइड दे ओपन बाय मीन ऑफ द सब स्टोमेटल चैम्बर। नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव द इसके बाद एपिडर्मिस की बाद जो लेयर आती है वो होती है थिक हाइपोडर्मिस की, और ये जो हाइपोडर्मिस की लेयर होती है वो स्क्लेरेंकाइमेटस से बनी होती है। ठीक, तो पहले हमने पढ़ा कि एपिडर्मिस की लेयर आ जाती है जो कि क्यूटिकल या संकन स्टोमेटा से बनी होती है। फिर सेकंड हमने पढ़ा कि एक थिक हाइपोडर्मिस की लेयर होती है जो कि स्क्लेरेंकाइमा सेल से बनी हुई होती है। आफ्टर दिस स्क्लेरेंकाइमा जनरली डेड सेल्स होती है हम लोग की। देन वी हैव द मीजोफिल। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अबाउट मीजोफिल, तो मीजोफिल कैसी होती है कि दे आर मेड अप ऑफ पॉलीगोनल पैरेन्काइमेटस सेल्स विद स्टार्च ग्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट एंड द प्रेजेंस ऑफ रेजिन कैनाल। मोस्टली 2 रेजिन कैनाल यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। सो ये बोलता क्या है कि पहले हमने एपिडर्मिस पढ़ा, फिर हमने हाइपोडर्मिस पढ़ा, फिर थर्ड लेयर जो होती है वो मीजोफिल की होती है। तो ये जो मीजोफिल होता है ये पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है जो कि पॉलीगोनल शेप की होती है, और इनमें स्टार्च ग्रेन और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है विद सम प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिन कैनाल। फिर अगला नेक्स्ट जाता है, इसके बाद जो लेयर होती है वो होती है एंडोडर्मिस की। तो एंडोडर्मिस की जो लेयर होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है, वो बैरल शेप होती है, ड्रम के आकार की होती है बिल्कुल। एंड उसमें क्या होता है, क्लियर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो सिंगल लेयर्ड विद बैरल शेप सेल्स एंड क्लियर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। देन नाउ मूविंग ऑन टू द पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल कैसी होती है, मल्टी लेयर्ड हो जाती है, बहुत सी लेयर होती है, मोर देन 1 लेयर होगी। पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, पेरिसाइकिल जनरली पैरेन्काइमस सेल से बनी हुई होती है, फॉर्मिंग टी शेप स्ट्रक्चर दैट सेपरेट 2 वस्कुलर बंडल्स। ठीक है, वीबी मीन्स वस्कुलर बंडल। तो पेरिसाइकिल मल्टी लेयर होती है, पैरेन्काइमा सेल से बनी हुई होती है जो कि टी शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इसमें क्या होता है कि पाइनस की जो लीफ होती है वहाँ पे 2 वस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहते हैं। इन दोनों वस्कुलर बंडल्स को क्या करता है, ये ज्वाइन करता है बाय फॉर्मिंग अ टी शेप स्ट्रक्चर। नाउ आफ्टर पेरिसाइकिल वी हैव द ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज होती है वो हम लोग की पेरिसाइकिल के रीजन पे प्रेजेंट रहती है, एंड दे कंसिस्ट ऑफ द ट्रेकिडियल सेल्स। वहाँ पे ट्रेकिडियल सेल्स प्रेजेंट रहती है, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, अबाउट द लीफ ऑफ पाइनस जो कि फॉलिएज लीफ होती है। देन वी हैव द वस्कुलर बंडल्स। यहाँ पे वस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, ओपन मतलब कि कैम्बियम यहाँ पे एब्सेंट रहेगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। कोलेट्रल और कॉन्जॉइंट कहने का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम होता है वो एक ही रेडियस पे प्रेजेंट रहते हैं, और जो फ्लोएम होता है वो जाइलम को सराउंड करता है। यहाँ पे जो जाइलम होता है वो एडेक्सियल होता है, और फ्लोएम जो होता है वो अबेक्सियल होता है, मतलब फ्लोएम नीचे की तरफ होगा और जो जाइलम होता है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा। Now let's study about its diagram. This is the basic diagram for the leaf of पाइनस। तो लेट्स स्टार्ट विद द आउटर लेयर। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बाहर की तरफ जो है वो क्यूटिकल की लेयर है। क्यूटिकल लेयर के बाद यहाँ हमारी ये एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट है। एपिडर्मिस की कंटिन्यूटी को कौन तोड़ रहा है, कंटिन्यूटी को तोड़ रहा है यहाँ पे स्टोमा या फिर स्टोमेटा बोल सकते हैं। ये जो स्टोमेटा है ये बाहर की तरफ खुलता है एपिस्टोमल चैम्बर के थ्रू, और ये अंदर खुलता है सब स्टोमेटल कैविटी के थ्रू। नाउ मूविंग इनसाइड, ये हमारी हाइपोडर्मिस की लेयर है। हाइपोडर्मिस की लेयर के बाद हमने बोला कि हमारी पैरेन्काइमेटस लेयर होती है। तो ये मीजोफिल से, क्योंकि पैरेन्काइमेटस सेल 2 टाइप की होती है, एक पैलिसेड होती है, एक स्पॉन्जी होती है। यहाँ पे पैलिसेड देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलती है जो कि मीजोफिल का फॉर्मेशन करती है। फिर हम अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे 2 जो हमारे लीव्स के एजेस होते हैं यहाँ पे ट्राइंगुलर फॉर्म में ये प्रेजेंट है, तो ये रेजिन कैनाल होते हैं, दीज आर द रेजिन कैनाल। फिर ये हम अंदर की तरफ आ जाते हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट कि ये हमारा एंडोडर्मिस हो गई, ये अंदर पूरी पेरिसाइकिल है। पेरिसाइकिल में हमारी ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज प्रेजेंट होंगी, दीज आर द ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज, क्योंकि ये
ये दो क्या कर रही है, वस्कुलर बंडल्स को कॉन्टेक्ट करवा रही है, तो ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज हो गई। उसके बाद से दिस इज कैम्बियम, ये ऊपर की तरफ जाइलम प्रेजेंट है एडेक्सियल सरफेस पर, अबेक्सियल पे फ्लोएम होता है, यानी कि दिस इज फ्लोएम। ठीक, तो दिस इज द बेसिक डायग्राम फॉर द लीफ ऑफ पाइनस। तो इस तरीके से इसका बेसिक डायग्राम हो जाता है, जहाँ पे स्टोमेटा होता है, बाहर एपिस्टोमेटल और अंदर सबस्टोमेटल चैम्बर से खुलता है, क्यूटिकल की लेयर होती है, एपिडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस होती है, मीजोफिल होती है, दिस इज एंडोडर्मिस, दिस इज पेरिसाइकिल, दिस इज कैम्बियम, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, और ये रेजिन कैनाल्स होते हैं। तो रेजिन कैनाल की जो प्रेजेंस होती है वो पाइनस की लीफ की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। सो दिस इज ओनली इन द टॉपिक द एनाटॉमी ऑफ लीव्स और लीफ ऑफ पाइनस प्लांट। थैंक यू।